इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री नेमचंद जी जैन जौहरी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवींद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्री नलिनी नवीन जैन, प्रवासी कैलिफोर्निया USA। नमो आयर्याणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहूर्णं पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं निवेदन करूंगा 10 प्रतिमाधारी आदरणीय श्रद्धेय सविता दीदी से, और तैयार रहेंगे अनीता जैन रामगंज मंडी। ये बहते बहते सिंधु बने, ये चलते चलते राह बने, ये सहते सहते धरा बने, ये चरण सभी की चाहे बने, ये चरण सभी की चाहे बने। परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री मुनि श्री के चरणों में हम सबका कोटिशा नमन। मुनि श्री, जिज्ञासा है कि आज जन्म कल्याणक के बाद कल तप कल्याणक होगा, और प्रभु दीक्षा लेने के बाद और 6 माह के लिए कायो सर्ग में लीन हो जाएंगे। तो एक यहाँ जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भगवान 6 माह तक कायोत्सर्ग करेंगे, और 6 आवश्यकों में एक कायोत्सर्ग आवश्यक होता है, जो मुनि या आरिका माता जी दिन भर में 24 घंटे में 28 कायोत्सर्ग करते हैं। तो यहाँ पर ये जिज्ञासा हुई कि काय से उत्सर्ग कैसे हुआ जाता है और दोनों कायोत्सर्ग में क्या अंतर है, समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। दोनों कायोत्सर्ग में एक कायोत्सर्ग जो होता है वह अनुष्ठान है, वह क्रिया में किया जाए, कृति कर्म है। 14 कायोत्सर्ग होते हैं कृति कर्म के। ये कायोत्सर्ग जो हैं किसी भी अनुष्ठान को शुरू करने के पहले कायोत्सर्ग किया जाता है। किसी अनुष्ठान को मध्य में कायोत्सर्ग किया जाता है। अनुष्ठान में ये कायोत्सर्ग अभव भी कर लेता है, मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है। ये कायोत्सर्ग का काल मात्र अधिकतम 3 श्वासोश्वास प्रमाण होता है। जो षडावश्यक में कायोत्सर्ग आया है, इसका कार्यकाल मात्र 3 श्वासोश्वास एक बार, और ऐसा करके 27 बार जो श्वासोश्वास होता है, यानी एक नमोकार मंत्र हम 3 श्वास में पढ़ते हैं श्वासोश्वास में, तो 9 बार नमोकार मंत्र का जो है वो 27 बार हो जाता है। तो एक कायोत्सर्ग आवश्यक रूप में आता है जो प्रतिदिन किया जाता है, करना अनिवार्य है, और वो अधिकतम 27 श्वासोश्वास प्रमाण होता है। एक नमोकार मंत्र में 3, 27। रात्रिक में एक कायोत्सर्ग होता है जो कि 54 श्वासोश्वास प्रमाण होता है। 27 दूना 54 हो जाते हैं। एक दैवेशिक शाम को कायोत्सर्ग होता है, वो 108 लगभग श्वासोश्वास प्रमाण हो जाता है। इसमें 36 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं।
इसी आवश्यक का विस्तृत रूप जो हो जाता है पाक्षिक प्रतिकोण में 300 कायुत्सर्ग प्रमाण, फिर चातुर्मासिक में लगभग 400 और संवत्सर में 500 श्वास प्रमाण कायुत्सर्ग होता है। ये कायुत्सर्ग के अधिकतम उत्कृष्ट भेद हैं और ये साधु की एक नियत ही है, नियम में आते हैं। और ये कायुत्सर्ग उनके लिए होते हैं जो प्रवृत्ति में रहते हैं, जो स्थिरकल्पी है। लेकिन जो जिनकल्पी होते हैं वो ये 14 प्रकार के कायुत्सर्ग, जो 14 कायुत्सर्ग हैं और वात्सर्ग सांवत्सर्ग है, ये कायुत्सर्ग नहीं करते हो। एक वो उनका जो कायुत्सर्ग है वो एक ध्यान के रूप में काय का उत्सर्ग जो किया जाता है, जैसे प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय और काय क्लेश, व्युत्सर्ग, तो वहां पर जो है वो प्रथमा योग है। उसको कायुत्सर्ग नहीं, कायुत्सर्ग मुद्रा कहा। जब कोई 24 घंटे ध्यान में बैठता है अथवा ध्यान में बैठता है तो उसे कायुत्सर्ग मुद्रा कहते हैं। ऋषभदेव जो 6 महीने के ध्यान में बैठे कायुत्सर्ग मुद्रा में बैठे। कायुत्सर्ग आवश्यक अलग चीज है और कायुत्सर्ग मुद्रा अलग चीज है। सामयिक कायुत्सर्ग मुद्रा कह सकते हैं। महाराज जी कायुत्सर्ग मुद्रा में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? कायुत्सर्ग मुद्रा में सामयिक कर रहे हैं, कायुत्सर्ग मुद्रा में प्रतिकोण कर रहे हैं, कायुत्सर्ग मुद्रा में ध्यान कर रहे हैं, तो ये मुद्रा कहलाती है। ऋषभदेव ने 6 महीने का कायुत्सर्ग किया ऐसा उल्लेख नहीं आया। ऋषभदेव ने 6 महीने का प्रतिमा योग धारण किया। किस मुद्रा में किया? कायुत्सर्ग मुद्रा में किया। तो ये तप के रूप में आएगा। तो एक आवश्यक में कायुत्सर्ग आया और एक विसर्ग तप के रूप में आया, काय क्लेश भी आया एक। तो ये सब की स्थितियां अलग अलग मानना चाहिए। ऋषभदेव जो 6 माह का संकल्प करके बैठे, प्रतिमा योग धारण किया उन्होंने कि 6 माह तक हम एक, प्रतिमा योग का अर्थ होता है प्रतिमावत। प्रतिमा योग का वास्तविक कहते हैं प्रतिमा के समान निश्चल, एकदम जैसे प्रतिमा मूर्ति बैठी है, ऊपर खाज खुजावते हैं, ऐसी मुद्रा बना देते हैं मुनिराज कि जो हिरण आदि हैं वे इसको पाषाण का ठूट या लकड़ी का ठूट मान करके अपनी खाज खुजाते हैं, यानी खुजली खुजाते हैं, तो भी मुनिराज रंच मात्र भी दिखते नहीं हैं। बाहुबली कायुत्सर्ग मुद्रा में थे, का 1 वर्ष का कायुत्सर्ग नहीं था, 1 वर्ष का उन्होंने खड़े रहे मुद्रा में। अब देखो वो बिल्कुल भी नहीं हिले, यदि थोड़े हिल जाते तो वो सांप काट लेता, और सांप ने देख लिया कि ये तो कोई पहाड़ टाइप का है, थोड़े हिल जाते बेलें गिर जाती, पतली बेलें थी, है ना, बिल्कुल प्रतिमा के समान जैसे खड़गासन मूर्ति बैठी है, खड़ी है, ऐसा मानना चाहिए। दोनों में ये अंतर है। नमोस्तु महाराज। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ में अनेक कार्य चल रहे हैं। विशाल भव्य गौशाला की स्थापना हुई है। इसमें 15,155 रुपए महावीर कुमार जी जैन, संतोष जी जैन धोबड़ा ने भेंट किए हैं। स्वर्णदान विशाल विश्व के बड़े बाबा भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की विशाल 27 फुट उतंग प्रतिमा, 850 वर्ष बाद यहाँ कोई जैन समाज में इतना विशाल मंदिर बना है और इसके स्वर्ण वेदिका का कार्य चल रहा है। 51,000 रुपए हरक चंद जी, पुष्पा जी, विशाल जी, विजय जी जैन, हृदय जैन शिलांग ने स्वर्ण कार्य के लिए प्रदान किए हैं। 11,000 रुपए प्रीति हर्ष जैन कलकत्ता ने भेंट किए हैं। 5100 रुपए नेमी चंद जी बदाम भाई मानपुरा ने भेंट किए हैं। 5100 रुपए चौधरी अनिल सुषमा जैन इंजीनियर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। 11,000 रुपए ललित अशोक कुमार जैन हरियाणा से। 11,000 रुपए सावला परिवार लांबाखो वालों ने भेंट किए हैं। 5,000 रुपए वसंती देवी उदयपुर ने। 5100 रुपए राजीव गुप्ता मोदी नगर ने। 5100 रुपए सुरेश जी अनिल कुमार जी सेठिया ठकुराई ने। 2 ग्राम की गिन्नी गुप्तदान में भीलवाड़ा से भेंट की गई है। 11,111 रुपए अशोक कुमार जी, पूरालाल जी जैन राणा परिवार उज्जैन ने भेंट किए हैं। साथ ही एक सोने की अंगूठी उर्मिला जी दिल्ली से और कान के टॉप्स सुंदरबाई की स्मृति में श्रीमती कल्पना राजेंद्र कुमार जी काला गुमास्ता नगर इंदौर। सोने की चैन प्रकाश चंद जी
चिरंजन लाल जी, विकास जी बगड़ा, मानपुरा ने स्वर्ण कार्य में वेदी के हेतु प्रदान किए हैं। साथ ही प्यारी देवी शंकुतला, सौरभ जोई गंगवाल, मदनगंज किशनगढ़ 5100 रुपये स्वर्णदान में। सरसमल जी, कमला देवी, पदम कुमार जी, भावना अतिशय, झांझरी जयपुर ने 21,000 रुपये वेदी में स्वर्णदान हेतु प्रदान किए हैं। महावीर कुमार जी, सुनीता देवी, मानपुरा ने 1 सोने की अंगूठी वेदी के स्वर्ण कार्य हेतु भेंट की है। अगली जिज्ञासा के लिए मैं निवेदन करूंगा शांता जी जैन, आर के मार्बल परिवार, किशनगढ़, और तैयार रहेंगे। गुरुवर के चरणों में त्रय बार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि 24 तीर्थंकर होते हैं अपने, उसमें से 23 तीर्थंकर ने तो दूध का या खीर का आहार लिया था, और आदिनाथ भगवान ने ही इक्षु रस का आहार क्यों दिया गया उनको? उस समय तात्कालिक व्यवस्थाओं में इक्षु रस का ही प्रचलन था। इक्षु रस के जो दंड थे वो बिना पहले अपने आप उनसे रस निकलता था। ऐसा जिनसेन स्वामी ने लिखा कि नाभिराय के समय, नाभिराय ने भी उस समय कल्पवृक्ष कम होने से इक्षु दंड लगे रहते, अपने आप उनमें से रस बहता था, सीधा लोटा लगाते थे और वो लेके आ जाते थे। तो उस समय इक्षु रस का ही प्रचलन विशेष था। बाद में हालांकि षटकर्म का उपदेश दे दिया था, लेकिन उसमें प्रस्तुतता नहीं थी। और दूसरी बात, अब साधु तुम पता नहीं क्या क्या बनाते हो, साधु तो वही लेता है ना जो उसको लेना है। तो आप लोगों ने सब सामान बनाया होगा, उन्होंने इक्षु रस अकेला ले लिया, यही उनकी इच्छा रही होगी, यही उनका यही त्याग है। साधु जो तुम बनाते हो सब कुछ ले लेवे, ऐसी बात नहीं, जो इच्छा है वही लेता है, ऐसा। नमोस्तु गुरु। श्री शेफाली जैन, जिनवाणी चैनल से। हेलो। जो जल से भरा है उसे सागर कहते हैं, जो रत्नों से भरा है उसे रत्नाकर कहते हैं, जो अंधकार को दूर भगा दे उसे दिवाकर कहते हैं, पर जो गुणों से भरे हैं उन्हें गुरुवर सुधा सागर कहते हैं, उन्हें गुरुवर सुधा सागर कहते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि जैसे हम शांतिनाथ भगवान की पूजा करते हैं या विधान करते हैं, उसमें पंचम चक्रेश्वर, अत्र अत्र तिष्ठो तिष्ठो और द्वादश काम देवेंद्र, तो इनकी मतलब स्थापना 16वें तीर्थंकर का तो बोलते हैं जो ठीक है, पर जो पंचम चक्रेश्वर और द्वादश काम देवेंद्र, इनका हम अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापना क्यों करते हैं? पंचम चक्रेश्वर क्या ना, शांतिनाथ 5वें चक्रवर्ती थे। नंबर है कि उनका चक्रवर्ती पद 5वें नंबर का था। भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती आदि शांतिनाथ 5वें चक्रवर्ती थे। और 24 कामदेव होते हैं तो ये 12वें नंबर के कामदेव थे। इसलिए उनके लिए स्मरण के लिए उनके पद, उनके गुणों को बताने के लिए कि ये तीर्थंकर 5वें चक्रवर्ती और 12वें नंबर के कामदेव बने, उनकी विशेषता को बताने के लिए ही उनकी स्तुति में सभी आचार्यों ने भगवान शांतिनाथ की स्तुति करते हुए उनके चक्रवर्ती पद का और कामदेव का वर्णन किया है। विशेषता बताने के लिए उनका वर्णन किया जाता है। नहीं, पर महाराज जी वैसे चक्रवर्ती और कामदेव की पूजा तो नहीं होती है ना? कामदेव की पूजा नहीं है, तीर्थंकर की विशेषता की पूजा है। यदि अलग से कामदेव होते ना तो फिर उनकी पूजा नहीं की जाती। जैसे कोई भी साधु की आप पूजा करते हैं तो वो साधु बन गया तो फिर वहाँ जाकर कहते हो कि महाराज जी कर्नाटक के हैं, कर्नाटक देश के हैं, उनके हैं, तो उनके एक गुण का विशेषता है, यानी उनमें एक, यदि वो तीर्थंकर नहीं बनते तो फिर कामदेव की स्थापना नहीं होती। अकेला चक्रवर्ती बनता है तो कामदेव की पूजा नहीं होती, लेकिन तीर्थंकर के साथ में ये विशेषताएं हैं, उन विशेषता को दिखाने के लिए उनका वर्णन किया और कोई रीजन नहीं, क्योंकि सोने में सुहागा माना जाता है। यानी तीर्थंकर का चक्रवर्ती होना और चक्रवर्ती का तीर्थंकर होना ये बहुत बड़ी बात है। दोनों पद, तीनों पद एक साथ मिलना, ऐसा मानना चाहिए। नमस्ते। श्री शेफाली जी जो जिनवाणी की एंकर हैं और इस संपूर्ण कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे से यहाँ प्रसारण कराने के लिए टीम में विशेष रूप से आई हैं जिज्ञासा, और उनके बाद तैयार रहेंगे अनिल जैन तलवाड़ा। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे परिवार और जिनवाड़ी परिवार की ओर से आपके चरणों में त्रय बार नमोस्तु।
गुरुदेव, जैसा कि मैं जिनवानी चैनल में हूँ, कभी कभी ऐसे कोई कार्य होते हैं कि जिसमें हमें जिनवाड़ी का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि हमें याद नहीं रहता कि हम विशुद्धि में हैं या हमारे हाथ गंदे हैं, तो हम भूलवश जिनवाड़ी को छू लेते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए गुरुदेव? हाथ धुले नहीं है और जिनवाणी चैनल में होने के कारण जिनवाणी को छू लेते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है भूलवश, तो ऐसे में हम क्या करें? जिनवाणी को? जी जी, जिनवाड़ी को। जिनवाणी चैनल को छूना अलग चीज है, जिनवाणी को छूना अलग चीज है। जी जी क्योंकि जिनवाणी तो एक चैनल है। जी जिनवाणी को यदि छू लेते हैं तो दोष तो लगते ही है, जी। क्योंकि शास्त्र यदि अशुद्धि पूर्वक छुआ जाता है तो वो दोष आता है। कम से कम ध्यान रखना चाहिए, और अनायास छू जाए तो कम से कम प्रायश्चित में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना चाहिए, जिससे यह एक्सेप्ट कर लिया आई एम सॉरी प्लीज, यानी गलती हुई। गलती को गलती स्वीकार कर लेने से वह मार्ग दूषित नहीं होता और उसका दोष भी कम लगता है, ऐसा माना। श्री अनिल जी तलवाड़ा तैयार रहेंगे। संजय जी, चेयरमैन नगर पालिका परिषद मांडलगढ़। मेरे पूरे आनंद परिवार की तरफ से नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि ये आपने जितने भी तीर्थ क्षेत्र बनाए हैं उसमें सब में नाम आपने नए नाम रखे हैं, ऐसे ही चौलेश्वर तीर्थ क्षेत्र का कोई नया नाम? ये जो आवाज आती है, मुझे क्यों आवाज नहीं आती? ये साउंड घुमा के तो नहीं रख देते ऐसे? राजकुमार बॉक्स लगाओ उधर महाराज जी की तरफ। हाँ, फिर से बोले, आवाज गूंजती है मुझे। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी, आपने सभी तीर्थ क्षेत्र के नए नाम रखे हैं, ऐसे ही कोई चौलेश्वर तीर्थ क्षेत्र का नया नाम सोचा है क्या? चौलेश्वर पहुंचने तो पहले सोचता था, सारी उम्मीदें पहले ही से अभिव्यक्ति हों, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद क्या भाव आता है, क्या परिणाम बनते हैं, कैसा बनता है, देखो कुछ बहुत अच्छा ही होगा ऐसी संभावना दिख रही है। जय जय गुरुदेव। श्री संजय जी डागी, चेयरमैन मांडलगढ़, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में जिज्ञासा रख रहे हैं और तैयार रहेंगे। मदन लाल जी, तुमसर, महाराष्ट्र। नमोस्तु नमोस्तु नमस्तु। 2 दिन पहले मैं श्री चरणों में ध्वजारोहण के दिन श्री चरणों में उपस्थित हुआ था। गुरुदेव के दर्शन करने के बाद मैंने आपसे फरमाया था, समोसरण विहार यात्रा जो चौलेश्वर महुआ होके जो जारी है, मैंने आपके श्री चरणों में निवेदन किया था रास्ते में कि आप मांडलगढ़ को परस के ही आपके चरण पर उधर पड़े और आप उधर होके जाएं। तो मुझे आसपास जो लोग थे उन्होंने बताया था कि ये यात्रा का जो मार्ग है वो महुआ होके फाइनल हो गया है, इसमें अब कोई चेंज नहीं हो सकता। तो मैंने अपनी जिज्ञासा थी, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी कि समय है और प्रभु उधर होके गुजरे तो हमारा अहोभाग्य है। तो ऐसा मुझे अभी सुना और मुझे मिला। तो मैं आज मेरी पदभार ग्रहण का समारोह था दिन में 12:15 बजे, और जैसे ही मुझे किसी ने ऐसी सूचना दी तो वहाँ से मैं निपट के सीधा मैं श्री चरणों में उपस्थित हो गया हूँ। और मैं अपना आशीर्वचन आपका जो था उस दिन आपने क्या दिया मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने ऐसा माना कि मेरे को उपस्थित होना था। पर ये खुशी के साथ मैं आज उपस्थित हुआ हूँ कि आपकी समोसरण यात्रा चौलेश्वर जो जाएगी वो मांडलगढ़ होके जाएगी, तो वो धरा धन्य है, वो प्रभु हम सब धन्य हैं। तो मेरा ये जिज्ञासा है गुरुदेव कि आप जब पधारे वहाँ, तो मैं पहली बार चेयरमैन के पद पे आया हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि जिनवाणी का, जैन धर्म का और जनता की सेवा का मैं जो काम कर रहा हूँ उसको कहाँ से शुरुआत करूँ? हाँ, समझ गया मैं। अभी क्या है, अभी मैं रूट निश्चित करने, क्योंकि समय नहीं बन पा रहा सर, क्योंकि समय की जो सीमा है वो 25 से 1 है और बताते हैं फरवरी 28 का महीना है। तो वे 4-5 दिन में कैसे सेट हो रहा है, अभी रूट का मैं एकदम नहीं कह पा रहा हूँ। अच्छा रूट तो मॉडल होकर के ही अच्छा रूट है, तो सबको सुविधाप्रद है, सबको अनुकूल है और सबकी चाहत है। और लेकिन वही है कि समय की धीमा, आज हमने रूट के लिए पूरा चेक करने के लिए कहा था। तो देखो, यदि समय की अनुकूलता में बैठ गया तो सब कुछ संभव है। क्या होने वाला है मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, जो होगा वही होगा। जय हो, जय हो। और हेलो गुरुदेव, मेरा दूसरा क्वेश्चन था, जिज्ञासा थी मेरी कि मैं पहले बार इस पद पे आया हूँ, मैं कहाँ से शुरुआत करूँ कि मैं अपने सेवा भाव को वहाँ समर्पित कर पाऊँ जनता के लिए और नगर के लिए? सेवा में तो अपने देखो कर्तव्य हर व्यक्ति जानता है। कोई नेता बनाता है तो उसका अर्थ ये होता है कि जैसे कोर्ट केस होता है, कोर्ट केस में व्यक्ति
वकील चुनता है। वकील क्यों चुनता है? इसलिए चुनता है कि वो अदालत के सामने बोलने की क्षमता नहीं रखता, अपना तर्क प्रस्तुत नहीं कर पाता, ज्ञान का अभाव होता है। भक्ति में आप लोग रामचंद्र जी की भक्ति में तुलसीदास जी का रामचरितमानस क्यों पढ़ते हो? आप खुद स्वयं का लिख लो ना। भक्ति तो दुनिया लिख के नहीं जानती कि भगवान की भक्ति में अपन को क्या बोलना, कैसे बोलना। तो जो विशेष प्रकार के संत होते हैं उनकी वाणी को अपन अपनी मान लेते हैं। जब भगवान का भक्तामर पाठ पढ़ते जैनी लोग, तो पढ़ते समय ये मान लेते हैं कि मैं ही भगवान को विशेषण दे रहा हूँ। मानतुंगाचार्य तो हमारे वकील के समान है। यदि कोई कवि भगवान की भक्ति अपनी स्वयं कविता लिख के करे तो भगवान को ऐतराज होगा क्या? कोई कवि भगवान की भक्ति अपनी खुद कविता लिख के करे तो कोई बाधा नहीं, लेकिन सब दुनिया लिख के नहीं जानती। इसलिए तो जब कोई प्रतिनिधि चुनता है आप लोगों को, तो उसका उद्देश्य यही होता है कि हमें अधिक से अधिक वो सुविधाएं दिलाओ जो सुविधाएं हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं समझते। चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे विधायक हो, सबके लिए जनता का यही होता है कि हमें सरकार की उन जानकारियों को दिलाओ जिन जानकारियों का हमें पता नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, और सरकार हमें लाभ देना चाहती है लेकिन हम लाभ नहीं ले पाते। तो हमें जनता के लिए उन सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराना चाहिए जो उनकी अपेक्षाएं होती हैं, क्योंकि प्रतिनिधि एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। वोटर में चुन करके कितने लोगों का एक विश्वास होता है, उस विश्वास को जीतना चाहिए। और मेरा तो मानना है एक चुनाव जीतने के बाद व्यक्ति द्वारा चुना जाता है तो समझ लेना चाहिए उस व्यक्ति ने कुछ काम किया है। बस हमें तो चुने जाने के बाद ये नहीं सोचना चाहिए अब तो मैं चुना गया, ये सोचना चाहिए कि अगली बार यदि मैं चुना गया तो मेरा ये चुनाव कार्यकाल सफल माना जाएगा। मेरे गुरु महाराज सदा कहा करते हैं कि तुमने कहीं स्थान में आवास किया है, छात्रवास किया है, रुके हो, तो आपने अच्छा कार्य किया, आपने प्रभावना की, ये कुछ भी समझ में नहीं आया। यदि वहां के लोग पुनः तुम्हारे लिए छात्रवास चाहते हैं, पुनः चाहते हैं, तो समझ लेना चाहिए तुमने समाज को कुछ दिया है। और लोग ये चाहें अरे भैया जैसे तैसे निपट गया छत्रवास बना जब ठीक है, तो फिर हो गया। किसी भी चीज को हमने एक दिन कहा था, कोई भी कार्य को पुनः करने की इच्छा होती है, समझ लेना चाहिए उसमें उसको कुछ रस, कुछ आनंद आ रहा है, ऐसा मानना चाहिए। नमस्तु नमस्तु। परम पूज्य गुरुदेव के श्री सानिध्य में गगन बिहारी भगवान पार्श्वनाथ जी की भव्य शोभा यात्रा विशाल रथ श्री जी देव सास गुरु के साथ अभूतपूर्व अवसर है और यह 25 तारीख से 1 मार्च तक होने जा रही है। तपोवन तीर्थ बिजौलिया से 25 तारीख को गगन बिहारी पद यात्रा परम पूज्य गुरुदेव के श्री सानिध्य में होगी। इसमें लगभग सभी मुख्य पात्र हो गए। एक विशिष्ट मुख्य पात्र परम पूज्य गुरुदेव के महाभक्त जयपुर से महायज्ञ के नायक के रूप में श्री प्रभाकर जी, ऋषभ जी, अलका जी सेठी परिवार को महायज्ञ बनने का सौभाग्य मिला है। और एक विशिष्ट इंद्र महेंद्र इंद्र के रूप में श्री मदन लाल जी, टीकम चंद जी, सुरेंद्र जी, महेंद्र जी, मनोज, विजय, वैभव, गौरव एवं समस्त सेठी परिवार जयपुर को भी महेंद्र इंद्र का सौभाग्य मिला है। आज इंद्र के रूप में श्री कांतिलाल जी, पद्मा जी, अनिल जी तलवाड़ा ने एक सौभाग्य प्राप्त किया है। भवन लाल जी, लाभचंद जी आरोली वालों ने भी इंद्र के रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान की है। घोड़ा सूरजमल जी, नाथूलाल जी, अल्पेश कुमार जी तलवाड़ा ने भी अपनी, प्रवीण भाई अंकित जी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही श्री महावीर जी, पारस जी, सुरेंद्र जी, सुशीला जी अजमेरा मंडलगढ़ ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इंद्र के रूप में श्री प्रेमचंद जी, जम्बू जी, कमल कुमार जी, गोधा परिवार ने जो यहाँ निरंतर पूज्य गुरुदेव की सेवा में है, इंद्र के रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान की है। महुआ से महावीर प्रसाद जी, पारस कुमार जी, साथ ही महुआ से ही श्री शांतिलाल जी, अंकित जी, चिन्मय जी, सेठिया परिवार महुआ ने सौभाग्य प्राप्त किया है।
और जिज्ञासा करेंगे मुकेश अजमेरा महुआ और तैयार हैं। पहले इसके पहले हमारे मदन लाल जी जिज्ञासा रखें और तैयार रहें मुकेश जी अजमेरा। हे गुरुदेव, आपको मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से एवं तुमसर जैन समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारी छोटी सी समाज में विगत 24/1/2021 क्या बोलना चाहते भाई, समझ में नहीं आ रहा। दूसरा व्यक्ति जिज्ञासा दे दे, हम सब मुकेश अजमेरा जिज्ञासा पर्ची दे दीजिए, पर्ची दे दीजिए, वो पर्ची पढ़ लेंगे। गुरुवर के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज महुआ का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि चतुर्थ काल में भगवान पार्श्वनाथ का समूह शरण चौलेश्वर के लिए गया था, उस वक्त कौन सा रोड था, क्या था, हमें आपको इस जनता को कुछ पता नहीं है। लेकिन जो भी बिजुलिया से दर्शन करने के लिए चौलेश्वर के लिए जाता है वो खेराड़ होके ही जाता है, जिसमें महुआ और धामणिया और ये इधर के गांव आते हैं। लेकिन अब ऐसा क्या निमित्त हो रहा है महाराज जी, क्योंकि उस वक्त भी रोड नहीं था और आज भी रोड नहीं है, हो सकता है ऐसा, लेकिन आज क्या निमित्त हो रहा है महाराज जी, इसके लिए आप इस शंका का समाधान। उस समय रोड नहीं था, वो तो बहुत अच्छा था, क्योंकि भगवान आकाश मार्ग से गए थे, अपन सब आकाश मार्ग से गए थे। उनका नाम ही भगवान 5000 धनुष ऊपर विहार करते हैं, पब्लिक भी 5000 धनुष ऊपर विहार करती। देव लोग उसको ऐसा सेटिंग करते हैं कि अपन को लगता है कि भगवान अपनी आंखों की बराबरी पर विहार कर रहे हैं। तो वो तो गगन विहार से गए थे। अब उनका रूट कौन सा था, यह विचारनी बात होती है। और आज अपन लोग पदयात्री हैं और यान का जमाना है, यान का। अब यान तो घूम के ही उतरता है, सीधा उतरने की उसकी व्यवस्था ही नहीं है, पर वो चक्कर लगाता है, फिर घूमता है। फिर भी अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, देखते हैं। महुआ वालों का बहुत भाव है, बहुत ही अच्छा भाव है, और बहुत युवा वर्ग कल से रूट बदलने में, चर्चा होने मात्र में ही महुआ का नींद गड़बड़ हो गई है। और हमने कहा देखो अब पुण्य बढ़ाओ, 70 घर है तो 70 ही इंद्र बनना चाहिए, तो शायद सब कुछ पलट जाए। जय हो जय हो। आजकल क्या है, बहुमत का और शक्ति प्रदर्शन का समय है। मान लो 72-70 घर हैं और हर घर से एक इंद्र बन जाता है, तो हो सकता है कि पता नहीं क्या क्या पलट जाए। यदि रथ घूम भी जाए तो भी महुआ पहुंच जाए, क्या पता, घूम करके भी पहुंच सकता है। अब पूरे घर वालों को ताकत तो लगाना पड़ेगी, एक आध दिन तक अपना पूरा पुण्य की ताकत लगाओ, और घर घर से ऐसा करो कि इस पद यात्रा में महुआ के हर घर का एक जोड़ा महुआ में इंद्र बन करके बैठे, ऐसी कोई व्यवस्था बनाओ। और पूज्य गुरुदेव की बात कभी खाली नहीं जाती, बहुत सारे नाम महुआ से आए हैं। मैं मुकेश जी से ही कहूंगा कि उन सारे नामों को पढ़ें। महुआ से बहुत सारे इंद्रों ने भाव रखे हैं। मुकेश जी। संपत कुमार जी, मुकेश कुमार जी सेठिया महुआ, प्रकाश चंद्र जी राजकुमार जी सेठिया, ये सभी महुआ से ही हैं। योगेश कुमार जी, विनय जी सेठिया, शांतिलाल जी, कमलेश कुमार जी अजमेरा, सुंदरलाल जी, आदि कुमार जी, छवि कुमार जी सेठिया, शांतिलाल जी, अंकित कुमार जी सेठिया, नेमीचंद जी, राजेश कुमार जी, लोकेश कुमार जी सेठिया, सुरेश कुमार जी, सतीश जी सेठिया, लाभचंद जी, राहुल जी, सौरभ जी, ऋषभ जी ठग, संतोष कुमार जी, प्रिंस कुमार जी जैन ठग, मनोज जी सेठिया, सन ऑफ श्री शांतिलाल जी सेठिया, धन्नालाल जी, रमेश कुमार जी, सुनील जी सेठिया, सुरेश कुमार जी, दिनेश जी सोनी, लाभचंद जी, देवेंद्र कुमार जी अजमेरा, पंडित ऋषभ जी शास्त्री, महावीर जी, पारस जी अजमेरा, ख्यालीलाल जी, महेंद्र कुमार जी, मनीष कुमार जी ठग, ओम प्रकाश जी, राकेश कुमार जी, चंदू जी ठग, आशा देवी, माता श्री, शुभम कुमार जी ठग, सुगन चंद जी, महावीर कुमार जी ठग, सूरजमल जी, कमलेश जी सेठिया, श्रीमती मंजू देवी, राजेश जी, पवन जी काला, शांतिलाल जी, अनिल कुमार जी, मुकेश कुमार जी, कमलेश कुमार जी, राजेश कुमार जी अजमेरा। इस तरह से ये सुबह महाराज जी हम लगे थे और 23 नाम अब तक आ चुके हैं। तो आपका आशीर्वाद रहेगा तो 70 नाम हम लाके आपको बिल्कुल दे देंगे। ये महुआ वालों का विश्वास है महाराज जी, आपका संकल्प है महाराज जी।
बहुत बढ़िया। मुकेश जी जो महुआ के अध्यक्ष भी हैं, प्रयास कर रहे हैं। 51,000 रुपए की राशि के साथ भी आप इंद्र का सौभाग्य ले सकते हैं। और जिज्ञासा के लिए निवेदन करूंगा सुशीला जी, व्रती श्रावक पाटनी, आर के मार्बल किशनगढ़, और तैयार रहें रेखा जी। रेखा जी गदिया भीलवाड़ा। सुशीला जी भाभी पास माइक पहुंचा। जम्मू जी माइक जल्दी से। $500 की राशि हीराबेन अतुल सहाय मुंबई, सहाय पेनिसिल्वेनिया US से डॉलर के रूप में दिए महाराज जी। विदेशी मुद्रा यहाँ $500 भेंट किए हैं। साथ ही नलनी जैन न्यूयॉर्क ने 5100 रुपए, खुशबू जैन न्यूयॉर्क ने 2100 रुपए स्वर्ण दान हेतु यह संपूर्ण राशि दी गई है। जम्मू जी ये रखें। हेलो, नमस्ते महाराज श्री जी। महाराज जी, सामायिक शब्द का अर्थ क्या होता है और सामायिक कैसे करें, और सामायिक अच्छी हो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सामायिक अनेक अनेक परिभाषाएं शास्त्रों में उत्पन्न की। पहली परिभाषा तो सामायिक का अर्थ है कि एक नियत काल सामायिक होती है। काल के पर नियत काल, नियत क्षेत्र, ये दो चीजें सामायिक में अनिवार्य है। निश्चित कर लेता है कि इतने काल तक मैं इस क्षेत्र पर आवृत करके बराबर अनुष्ठान करके, क्योंकि सामायिक कृतिकर्म में आता है और कृतिकर्म जो होता है अनुष्ठान पूर्वक होता है, शुद्धि पूर्वक होता है। उसमें चारों दिशाओं का त्याग किया जाता है और चारों दिशाओं का संकल्प मन से, वचन से, काय से वह स्थान को निश्चित करता है। दूसरी परिभाषा आती है पूज्यपाद स्वामी ने ली कि जो तुम उस सामायिक में करने जा रहे हो उससे एकीभूत हो। शम यानी एकीभूत। जैसे हम नमोकार मंत्र का जाप दे रहे हैं तो हमारा ज्ञान और नमोकार मंत्र में जो उच्चारण किया जा रहा है वो एक होना चाहिए। यानी अरहंत का जैसा स्वरूप है वैसे ही मेरे ज्ञान में आ रहा है, सिद्धों का जैसा स्वरूप है वैसे ही मेरे ज्ञान में आ रहा है, जीव द्रव्य जैसा है वैसा ही मेरे ज्ञान में आ रहा है। यानी जिस विषय को हम लेके बैठे हैं जो जैसा है, अब उसके दो तरीके हैं। अरहंत परमेष्ठी का स्वरूप कैसा है हमारे ज्ञान में नहीं है। आगम में जैसा कहा, आगम में जैसा अरहंत परमेष्ठी का स्वरूप किया है वैसे ही हमारा ज्ञान उस समय विषय बना लेता है, तो सामायिक कहलाती है। जाप और सामायिक में अंतर होता है। सामायिक में जाप दिया जा सकता है लेकिन उस समय उसकी दृष्टि में मात्र अरहंत भगवान का स्वरूप होना चाहिए, पर्पस नहीं, अभिप्राय नहीं। उसकी अर्थक्रिया मात्र है मैं अरहंतों का ध्यान करूंगा। तो हमारे ज्ञान में आना चाहिए अरहंत कैसा होता है। अरहंत का स्वरूप अनंत चतुष्टय रूप होता है, 18 दोषों से रहित होता है। अब यही, अब जानना ज्ञान करना ही मात्र अभिप्राय है। उसमें तो मैं नहीं कर सकते मैं नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूं मेरा कार्य सिद्ध हो जाए, मैं नमोकार मंत्र कर रहा हूं मेरा स्वाध्याय पूरा हो जाए। मैं मतलब कोई भी अन्य पर्पस नहीं होना चाहिए, यहां तक कि मोक्ष जाने का भी पर्पस नहीं होना चाहिए। मैं ये माला किस लिए फेर रहा हूं, ये माला में नमोकार मंत्र मुझे पुण्य का बंध हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, कुछ नहीं आपको करना। अभिप्राय भी खत्म, लक्ष्य खत्म हो जाए, साधन खत्म हो जाए, मात्र स्वरूप में एकीभूत होना है। अभी जैसे अपन लोग कहें कि सब लोग एक माला फेरो, किस लिए, जिसके कि हमारा पंचकलांक सानंद संपन्न हो। चलो अपन एक 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं मंगलाचरण के रूप में। सामायिक में जो जाप होगा वो किसी पर्पस का नहीं होगा। सामायिक का जाप अनुष्ठान का जाप नहीं होगा। सामायिक में जो नमोकार मंत्र पढ़ा जा रहा है उसमें भी जाप नहीं होगा। सामायिक श्वासोच्छ्वास प्रमाण नहीं होती। सामायिक में नमोकार मंत्र की गिनती नहीं होगी। नमोकार मंत्र से गिनती से कोई लेना देना नहीं। आप तो जो पढ़ रहे हो उसमें और जो शास्त्रों में कहा है वस्तु में और आपके ज्ञान में अंतर नहीं आना चाहिए। दोनों एकीभूत हो जाओ एक समय में, एक साथ। गिनती से कोई लेना देना नहीं कि 5 मालाएं फिर नहीं है, ये करना है। आप मान लीजिए कोई गाथा पर चिंतन कर रहे हैं तो उस गाथा का जो अर्थ है उस अर्थ में टिक जाओ।
अभिप्राय नहीं बताना कि तुमने ये माला किस लिए फेर रहे हो। यदि किसी ने 1 करोड़ मालाएं ली हैं तो वो मालाएं सामायिक में नहीं फेर सकता। किसी ने पर्पस से प्रायश्चित में उसको मालाएं मिली है, वो सामायिक में नहीं फेर सकता, क्योंकि सामायन में अभिप्राय गौण होता है। सामायिक में कुछ साधन से फेरी जाती है, वो साधन गौण होता है। मात्र जो वस्तु है उस वस्तु का साक्षात्कार करना, यथार्थ स्वरूप पर अपने उपयोग को टिकाने का नाम सामायिक होता है। अब गृहस्थों की सामायिक में कुछ भेद बताए गए। यदि गृहस्थों की सामायिक में भगवान की भक्ति आदि भी आती है, तीर्थ वंदना आदि कर रहे हैं और सामायिक का समय हो गया, तो वह मौन लेकर के तीर्थ वंदना भी कर सकता है, पर उससे सामायिक समय संकल्प करना पड़ेगा। अब मेरी सामायिक का समय हुआ लेकिन मैं तीर्थ वंदना में हूँ, इसलिए मैं मौन लेकर भगवान की वंदना के साथ एकीभूत करता हूँ। तो वंदना आदि को भी, दंडक आदि पढ़ने को भी सामायिक के अंतर्गत लिया है, पर वास्तविक सामायिक का अर्थ है कि हम समस्त विकल्पों से दूर हो जाएं। साध भी नहीं, साधन भी नहीं, मात्र एक है ध्यान, उसके उपयोग, उसके स्वरूप में अपने ज्ञान को स्थिर करने का नाम सामायिक है। द्रव्य सामायिक आप सभी जानते हैं, तीनों संध्या काल में 4 आवृत करके, 12 आवृत करके, 3 अवनति करके, नमस्कार करके एक निश्चित स्थान पर बैठ जाना ही सामायिक है। अब इस सामायिक के अंदर कुछ भी अपन कर सकते हैं, लेकिन बैठना जरूरी होता है। ऐसा रेखा गतिया भीलवाड़ा हो तैयार रहेंगी। प्रतिभा जैन भोपाल। एक सेकंड, एक हमारे छोटी सी शंका है कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन, पर्व के दिन विशेष उपवास क्यों किए जाते हैं? उपवास अष्टमी चतुर्दशी को क्यों बताया ऐसा है? उपवास अष्टमी चतुर्दशी को ही क्यों करते हैं? अष्टमी चतुर्दशी का एक पुरुषत कहलाता है, पर्व कहलाता है। इस दिन आकाश में भी ज्योतिष मंडल से इनका संबंध है, योगी नक्षत्र होते हैं। ये बड़े निरीह वृत्ति वाले, बड़े शांत प्रिय नक्षत्र होते हैं। तो उस दिन जो नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है वो दुनिया में अच्छे कार्य देखना पसंद करते हैं। वो अच्छे जो शुभ कार्य करते हैं उनमें चौगुनी वृद्धि करता है, और अशुभ कार्य करते हैं तो चौगुना पतन करता है। वही कार्य हम यदि पर्व के दिनों में करते हैं तो उसकी वृद्धि होती है। पद्म पुराण के अंदर रावण ने इस बात की घोषणा की कि जो सिद्धि हमें 6 महीने में प्राप्त होना है, यदि वही अनुष्ठान हम पर्वों में करते हैं तो वो 8 दिन में सिद्ध हो जाता है। तो पर्वों में एक ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एक पावन रूप धारण करती हैं, इसलिए प्रोषद को पर्व के दिनों में करने को कहा जाता है। नमोस्तु महाराज श्री। रेखा गतिया तैयार रहेंगी। प्रतिभा जी भोपाल, शीघ्रता करें, तैयार रहेंगे। परम पूज्य गुरुवर को नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा आज सुबह के प्रवचन से है। आपने कहा था कि देवों के और नारकियों के माता पिता नहीं होते, तिर्यंचों के माता पिता तो होते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। एक मनुष्य पर्याय में ही माता पिता बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। तो चूंकि आज मेरी जन्मदात्री माँ की पुण्यतिथि है, इसलिए मेरी जिज्ञासा उन्हीं पर है कि जब आचार्य श्री जी ने 79 में किशनगढ़ में पंच कल्याण करवाया था, तो माँ पिताजी ने ईशान इंद्राणी बनकर पैसों के सदुपयोग के संस्कार दिए हमको, और कभी भी हमारा जन्मदिन होटलों में नहीं मनाया, यानी हमको होटलों की संस्कृति से दूर रखा। तो कौन से पुण्य के उदय से हमें ऐसे माँ बाप मिले? पुण्य का उदय तो कोई ना कोई वस्तु का सहयोग होता ही है। जन्मांतरों में कोई व्यक्ति ऐसा भाव करता है कि मुझे द्रव्य छेद काल ऐसा मिले जहाँ जो मैं नहीं जानता हूँ वो मुझे वसीयत में मिलना चाहिए, जो मैं भूल जाऊँ वो मुझे पूर्वज स्मृति लाएं। तो बालक जब जन्म लेता है सब कुछ भूल जाता है अतीत को, तो माता पिता उसको स्मृति दिलाते हैं, गुरु उसको स्मृति दिलाते हैं कि तुम जैन कुल में आए हो तो तुमने इस प्रकार के भाव किए थे, उनकी पालना करो, तो पुण्य का उदय तो होता ही है। प्रतिभा जैन भोपाल और तैयार रहेंगे। सुनील जैन महामंत्री, सीलोदय, सीलोर, टोंक। नमोस्तु मेरे आराध्य गुरु को बारंबार नमोस्तु। समस्त शीघ्रता करें। नमोस्तु महाराज जी, मैं भोपाल की तरफ से, सारी समाज की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यदि कोई अज्ञानतावश
जिनवाणी की किसी डर के कारण से कभी कसम खा ले झूठी, तो उसका क्या फल होता है जब उसको पता ही नहीं रहता किसी बात का, और उसका क्या प्रायश्चित है? अरे दुनिया खाए झूठी चीजें खाए तो सारी चीजें खाओ कभी जिनवाणी को तो मत खाओ, भगवान को मत खाओ, गुरु को मत खाओ। देखो एक सौगंध पुराण है, हर चीज का सिद्धांत होता है। हमेशा जब अपन को स्वयं सौगंध खाना पड़े तो अनिष्ट की खाना चाहिए, प्रिय की नहीं। सौगंध का एक नियम होता है कि कोई भी व्यक्ति जब अपन को स्वयं सौगंध खाना पड़े तो अपने प्रियजन की नहीं खाना चाहिए, अपने इष्टजन की नहीं खाना चाहिए, अपने पूज्य पुरुषों की नहीं खाना चाहिए। जैसे हमारे पूज्य पुरुष भगवान हैं, इनकी सौगंध कभी नहीं खाना चाहिए। जब अपन को खाना पड़े, अपने गुरुजन हैं, अपने बेटा हैं, अपने माँ बाप हैं, परिवार हैं, इनकी सौगंध कभी नहीं खाना चाहिए। सौगंध जब खाना पड़े तो ये खाना चाहिए, यदि मैंने ऐसा गलत किया हो तो मैं नरकों में जाऊं, मैं त्रियंश बनूं, मुझे ऐसे अशुभ कर्म का उदय हो, मैंने ऐसा किया हो तो मुझे कोढ़ निकले, मेरा ऐसा किया हो तो मेरी अकाल मौत हो, ऐसा मैंने किया हो तो मैं दरिद्र हूं, ये सौगंधें खाई जाती हैं। ये सौगंध का नियम है। लक्ष्मण जी ने पद्म पुराण के अंदर इसका बहुत अच्छा उल्लेख किया। उन्होंने रामचंद्र जी से बोले कि भैया यदि मैंने ऐसा परिणाम किया हो तो मुझे रात्रि भोजन करने का पाप लगे, यदि मैंने ऐसा किया हो तो मैं कलयुग में जाके जन्म लूं। तो पुराणों में यही आया कि जब भी उन्होंने सौगंध खाई है तो ऐसी खाई जैसे मेरा जन्म नरकों में हो, तो ये खाना चाहिए। आप लोग सब उल्टी खाते हैं। अब जब कोई दूसरा सौगंध चढ़ाएगा तो वो तुम्हारे प्रिय की चढ़ाएगा। जब कोई सामने, तुम्हें तुम्हारे भगवान की सौगंध है, तुम्हारे गुरु की सौगंध है, तुम्हारे बेटे की सौगंध है, तुम्हारे परिवार की सौगंध है, तुम्हारी सौगंध है, तो दूसरा चढ़ाएगा तो वो देखेगा कि इनका सबसे प्रिय कौन है, सबसे ज्यादा किसे ज्यादा, वो उसकी सौगंध चढ़ाएगा। और अपन लोग जब स्वयं खाएंगे तो सबसे ज्यादा अनिष्ट की खाना चाहिए। जिन जिन को सौगंध करना हो आज से सौगंध करने की विधि सीख लें। ऐसा सुनील जैन सिलोदय और तैयार रहेंगे, बस एक ही जिज्ञासा रहने दो, तैयार रहेंगे राजेंद्र जी काला इंदौर। इसका प्रायश्चित क्या होगा? इसका प्रायश्चित क्या होगा? प्रायश्चित और प्रायश्चित यही है कि आगे ध्यान रखना चाहिए जी। नमोस्तु महाराज जी, सिलोदय तीर्थ क्षेत्र और सिलोर की ओर से त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी प्रश्न ये है कि पिछले वर्ष बिजोलिया पंचाणक में सिलोदर तीर्थ क्षेत्र के मूलनायक आदिनाथ भगवान को पुनः प्रतिष्ठा के लिए यहाँ पर लाया गया था। पुनः प्रतिष्ठा आपके माध्यम से हुई, वहां पर विराजमान आदिनाथ भगवान को मूलनायक के रूप में विराजमान किया गया। देखा गया कि आपके उस पुनः प्रतिष्ठा होने के बाद में वहां दिन दूनी रात चौगनी की तरह सिलोदर तीर्थ क्षेत्र का कार्य चल रहा है। तो महाराज जी प्रश्न ये है कि आपने उस प्रतिमा में क्या डाला, ऐसा क्या डाला कि वहां पे चमत्कार हो जा रहे हैं? नमोस्तु महाराज जी। तुम्हें आम से मतलब है कि गुठली से? कभी कभी क्या है कि शक्तियां जो होती हैं, सिद्धियां जो होती हैं, उनको उद्घाटन नहीं किया जाता। बढ़ती दिखे ना बेल, सुमरता दिखे ना साधु। साधु कब साधना करता है ये दुनिया को पता नहीं रहना चाहिए। साधु क्या साधना करता है यह किसी की जानकारी में नहीं होना चाहिए। यदि साधु की साधना प्रकट हो जाती है तो उसका अतिशय खत्म हो जाता है। यदि साधु कोई साधना करता है विशेष अनुष्ठान के लिए और उसको वो खुद ही उजागर कर देता है, उसी दिन के बाद उस साधना का अतिशय खत्म हो जाता है। साधु कोई मंत्र शक्ति फेरता है और किसी को यदि पता चल जाता है तो वह मंत्र जिस उद्देश्य से फेरा गया था वो उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा, फिर साधु को उस मंत्र को बदलना पड़ेगा। इसलिए साधु के लिए साधु दिखे ना सुमरता। साधु अपनी साधना कब करता है लोगों को यही मालूम होना चाहिए। ये प्रकार का ये साधना कब कर लेते मुझे तो पता ही नहीं। कब महाराज स्वाध्याय करते हमें तो पता ही नहीं। कब महाराज चिंतन करते पता ही नहीं। हम तो दिन भर तो श्रावक घेरे रहते। तो ये सबसे बड़ी चीज अंदर की जो शक्तियां होती हैं, इसलिए सूर्य मंत्र का नाम नहीं दिया। सूर्य मंत्र बहुत बाद में आया।
सूरी मंत्र का अर्थ होता था जिस साधु के पास स्वयं की जो सिद्धि होती थी उसी सिद्धि से भगवान की प्रतिष्ठा की जाती थी, और वो मंत्र किसी को बताया नहीं जाता। वो मात्र वह साधु के साथ रहता है और साधु अपने लेने के अपने साथ ही मर जाता है, शिष्य को भी नहीं देता, किसी को नहीं देता। ये व्यक्तिगत निधि होती है। जो स्वयं सिद्ध बनता है, करता है और स्वयं ही उसको रहता है, वह अपने शिष्य को भी नहीं देके जाता। दो प्रकार की संपत्ति होती है, एक ज्ञानात्मक होता है जो शिष्य को भी देता है, दुनिया को दे देता है, लेकिन एक पर्टिकुलर हर अच्छे साधु के पास, हर शक्तिशाली साधु के पास एक ऐसी शक्ति होती है जो शक्ति स्वयं ही रहता है, स्वयं को भी, अपने मन को भी नहीं बताता, वो ज्ञान के विषय बना रहता है, और वो ज्ञान के विषय के साथ स्वयं के साथ ही वो समाप्त हो जाती है। इसलिए इन शक्तियों को आप लोग ना पूछें, आप इन शक्तियों के फल का आनंद लें और क्षेत्र का दिन दूना रात चौगुना विकास करें। परम पूज्य गुरुदेव ने सीलोदय क्या, हिंदुस्तान के जितने तीर्थ हैं उनको धूल धूसर, सीलोदय की जो आज 2 वर्ष पहले स्थिति थी, धूल से सनाबोर, हजारों साल पुराना, जीर्ण शीर्ण, एकदम जीर्ण, उस तीर्थ को आज चमन बनाया है। ऐसे ही अनेक तीर्थों को उद्धार करने में परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। यह सीलोदय तीर्थ आज उभर कर आ रहा है, बूंदी से मात्र 5 किलोमीटर दूर है। आप सब सीलोदय के दर्शन कर अपना जीवन धन्य बनाएं। श्री राजेंद्र जी काला और तैयार रहेंगे संजय जैन कानपुर वाले। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। मेरे पास जो वसीयत लिखवाने आते हैं वो मन भर के और मन में भर के लिखवाते हैं, और जनरली वसीयत जो है उनके मतमोह पुत्रों के नाम में लिखी जाती है, जो बाद में विवाद का विषय बनती है। मेरा दूसरा प्रश्न ये है महाराज श्री, पहले ही प्रश्न समझ में नहीं आया, अभी तुम पूछना क्या चाहते हैं? अपनी बात रखिए। हाँ, मेरा दूसरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि पहला प्रश्न अच्छे से रखें। हाँ महाराज जी, मेरे पास जो वसीयत लिखवाने आते हैं, क्या दिखाने हैं? वसीयत लिखवाने आते हैं। वसीयत वो अपने मन की लिखवाते हैं। वसीयत लिखाने आते हैं, वो मन भर के और मन में भर के लिखवाते हैं। मन भर के मतलब जैसा जिसको लिखवाना वैसे ही लिखाते हैं, और मन भर के मतलब अंदरा के, और अपने जनरली अपने मतमोह पुत्रों के नाम ही वसीयत लिखी जाती है, जो बाद में विवाद का विषय बनती है। दूसरा प्रश्न ये है महाराज श्री, कोई व्यक्ति अगर किसी धार्मिक स्थल पर दान बोल देता है और वो अपने जीवन काल में दान नहीं दे पाता है, और वो बाद में वसीयत में भी उसका उल्लेख नहीं करता है, तो उसकी क्या गति बनेगी, और उसके जो धन भोगेंगे उसकी क्या गति बनेगी? मेरी बात तो जो वसीयत है, वो वसीयत तो वसीयत वाले के अभिप्राय के ऊपर वो जो लिखा है वो लिखना चाहिए। आप लोगों को जिसके नाम लिखा रहा है वो लिखना चाहिए। अब रही बात दूसरे की वसीयत, यदि दूसरा लिखा रहा है तो वो बेईमानी है, गलत है। ऐसी वसीयतों को नहीं लिखना चाहिए, दोष आता है। दान दे करके यदि कोई व्यक्ति बोल करके मरण को प्राप्त हुआ तो पहले उसने दान बोलते समय क्या भाव किया? दान बोलते समय यदि उसने समय सीमा बांधी थी कि यह दान मैं साल भर में दूंगा, यदि वो 6 महीने में मर जाता है तो उसको दान देने का कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वह मर्यादा के बाहर है। पहले बात, उसको कोई दोष, उसने 1 साल का नियम लिया था, मैं 1 साल में दूंगा, 6 महीने मर गया और 50% दान दे पाया या नहीं दे पाया, उसको किंचित मात्र भी निर्माल का दोष नहीं लगेगा। अब दोष किनको लगेगा? जो वो व्यक्ति जिसको अपनी वसीयत, उस वसीयत के जो मालिक हैं वो आकस्मिक मर गया, अब उसकी वसीयत जिसको मिलेगी, जो उस वसीयत का उपभोग करेगा वह उसका दोषी माना जाएगा यदि नहीं देता है। यदि कोई व्यक्ति आपका दान लेकर के चला गया, नहीं बोल पाया, तो उसकी संपत्ति का उपभोग किसने किया? उसके बेटे ने, परिवार ने। तो उसके साथ उसे मंदिर की बोली भी देना चाहिए। जैसे बैंक का लोन लेने के बाद जिसने बैंक का लोन लिया था वो मर गया, तो वो लोन कौन चुकाता है? उसके वारिस, उसका वारिस, जो उसकी संपत्ति का उपभोग करता है। तो इसी प्रकार से दान सबसे महान दोष होता है। जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का धन ले लेता है और उनके बोले हुए दान को नहीं चुकाता,
तो एक दिन वो 56 करोड़ की दीनारें भी नष्ट होकर के व्यक्ति रोड पे आ जाता है। बहुत महान पाप है, क्योंकि उसकी वसीयत तो ले ली लेकिन उसके द्वारा बोली हुई दान नहीं चुकाया। सबसे पहले काम करना चाहिए, कभी भी घर का कोई व्यक्ति मर जाता है, मेरा सभी महानुभाव से कहना है, सबसे पहला ये काम करना चाहिए कि मरने वाला व्यक्ति कहीं कोई ऐसी बोली तो नहीं छोड़ गया जो धर्म की हो, दान की। अर्थी बाद में उठना चाहिए, तिये की बैठक बाद में होना चाहिए। 12वां पूरा ना हो पाए उसके पहले ही सारे मंदिरों की लिस्ट आपके पास होना चाहिए। पूछ कर करो, कमेटी वाले तो नहीं कहेंगे क्योंकि अभी मरा है तो कौन बोले। आपको पूछना चाहिए कि मेरे व्यक्ति द्वारा बोली हुई कहीं दान राशि तो बाकी नहीं है, यदि बाकी है तो तुरंत उसको समाचार देना चाहिए कि भाई जिन्होंने बोला था वो सुधार गए हैं, उनकी बोली को आप विकल्प नहीं करना, आकुल व्याकुल नहीं करना। मैं उनकी वो वसीयत का अधिकारी हूं, मैं उनकी एक एक पाई से बोली का दान चुकाऊंगा। छोटी मोटी बोली हो तो भेज दो, बड़ी बोली है तो संकल्प कर लो कि भाई उनकी बोली मैं चुकाऊंगा, टाइम मुझे दिया जाए। लेकिन बोली बोलने वाला मर जाए, उसकी संपत्ति लेकर के यदि तुम दान नहीं चुकाओगे तो बहुत अनिष्ट की बात है। इसलिए इस बात का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए। संजय कानपुर और तैयार रहेंगी अनीता सुराना, पार्षद अनीता जी। महानुभाव, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जो समूह शरण श्री विहार पदयात्रा होने जा रही है 25 मार्च में से 25 फरवरी से 1 मार्च तक, उसमें बहुत सारे इंद्रों के बहुता नाम आ चुके हैं और कुछ ही नाम शेष रह गए हैं। आप जो भी इंद्र के रूप में अपने नाम देना चाहते हैं वे अपने नाम दे दें। ये सीटें बहुत शीघ्रता से भरी जा रही हैं। 1 लाख रुपए की घोषणा के साथ श्री प्रभा देवी, रोहित कुमार, अक्षय गोधा बागुदार ने एक इंद्र के रूप में अपनी स्वीकृति दी है। वहीं पारस कुमार जी, जम्बू जी गोधा बागुदार, साथ ही कुलदीप जी गोधा, भागचंद जी, कुलदीप कुमार जी गोधा बागुदार ने भी एक इंद्र के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। आपसे आप अपने गांव में एक दिन का समय निकालें। इस मारवाड़ खेड़वाड़ के वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, एक दिन जाएं, सबको अपनी तरफ से निमंत्रण दें और इंद्र बनाकर उन्हें सौभाग्य जगाएं, उनका पुण्य बढ़ाने का, आप उनके पुण्य बढ़ाने में सहभागी बने। श्रीमती संजना देवी, श्री कांतिलाल जी, मनोज राजेश जी, भरोटिया बांसवाड़ा ने 5100 रुपए स्वर्ण दान हेतु भेंट किए हैं। श्री संजय जी कानपुर और तैयार रहेंगी अनीता जी पार्षद। मेरे मम इष्ट गुरु पूज गुरुदेव आपके श्री चरणों में कोटिशः नमोस्तु। गुरुदेव, आज का जो जुलूस और जन्माष्टमी का कल्याण हुआ था उसके आनंद की बहुत अनुभूति हुई। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, आज दोपहर के प्रवचन में आपने कहा था कि चाहे समय हो, धन हो, वो भगवान के लिए करो। इसी से संबंधित मेरी जिज्ञासा निकली है। 12 वर्षीय कोर्स में मैं पूछपाछ स्वामी जी का इष्टोपदेश का स्वाध्याय कर रहा हूं। उसकी 16 नंबर गाथा में एक आया है त्याग। बता देता हूं, मैं खुद बता देता हूं। बहुत बार ये प्रश्न आया, जब मैं दान की बात करता हूं तब लोग वहीं जाते, यानी हजारों श्लोकों में संसार के गृहस्थियों ने वही श्लोक पकड़ा। सब ने पूरे संसार में चर्चा है, बड़ा मजेदार श्लोक है वो। उसमें लिखा है, जो दान के लिए कमाता है वह नहाने के लिए कीचड़ लगा रहा है। यही ना, यही बात कर रहे हैं। हाँ, तो वहां ये नहीं लिखा दान के लिए कमाता है। जो व्यक्ति कमाता नहीं है और दान के लिए मात्र कमाता है वो, लेकिन जो कमा रहा है उसमें दान देना चाहिए, ये निषेध नहीं है। जो अकेला मात्र दान के लिए ही कमाता है, अपने घर के लिए नहीं कमाता। धंधा पानी बहुत बड़ा इसका अनर्थ हो रहा है सारे भारत में। सुने, बहुत अच्छा प्रश्न है। कोई व्यक्ति ने कमाने का त्याग कर दिया, व्यापार धंधे का त्याग कर दिया, सब कुछ त्याग करके निवृत्त हो गया। अब वो कह रहा है कमाना तो पड़ेगा, दान देना है, तो वो दान देने के लिए कमाता है, तो वो पाप के लिए मना किया उन्होंने। लेकिन जो बोले नहाना है, कैसे नहाऊं,
मम्मी ने मना कर दिया, तू क्यों नहा रहा है? तो वो गया तो धूल लगा के आ गया। तो उसने नहाने के लिए कीचड़ लगाया। वहां ये नहीं है कि कीचड़ लग गया हो तो मत नहाना, समझे ना? नहाने के लिए कीचड़ लगाना और कीचड़ लग गया हो सो नहाना। तो वहां ये कहा यदि तुम कमा ही रहे हो, कमाओगे ही, तो फिर दान देना ही चाहिए। और कमाना बंद कर दिया है। यदि कोई मेरे से पूछे महाराज मैं आज से व्यापार धंधा छोड़ता हूं लेकिन फिर मैं दान नहीं दे पाऊंगा, तो मैं कहूंगा दान देना जरूरी नहीं, व्यापार छोड़ दो। लेकिन जो कहता महाराज व्यापार धंधा तो करूंगा, आप दान का त्याग करा दो, तो वो निकृष्ट व्यक्ति है जो दिन भर कीचड़ लगाता है और बिना नहाए सो जाता है। जो कीचड़ लगा रहा है और नहाता नहीं है, उसकी हालत क्या होगी? आगम में कहा यदि कीचड़ लग गया है तो जरूर नहाना। यदि तुम कमाते हो, आरंभ परिग्रह करते हो, तो जरूर दान देना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री नेमचंद जी जैन जौहरी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवींद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्री नलिनी नवीन जैन, प्रवासी कैलिफोर्निया USA।